Hello class 10th students, welcome in the statistic class. We will continue our topic money and credit. As we all know what is money, but today our topic is currency. करेंसी से हम सभी को पता है कि किसी भी देश की करेंसी होती है, जैसे इंडिया की करेंसी है नोट, रुपया। इस तरह से पाकिस्तानी रुपया होता है। अलग अलग देशों में डॉलर्स में डॉलर के बारे में हमें पता है। बहुत सारे देशों में यूरोप में यूरो चलता है। तो इसी तरह से करेंसी जो है, करेंसी तक कैसे हम पहुँचे, यही हम करेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडर्न फॉर्म जो है वो कैसे करेंसी का आया, पेपर नोट्स या कॉइन्स तक हम कैसे पहुँचे, ये हम सब जानेंगे। हमने जैसे पहले भी देखा था कि एक एग्ज़ाम्पल लिया था, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब आप लोग छोटे थे तो अपने घर में अपनी दादी या मम्मी के पास में कोई भी काम करने के बदले में चॉकलेट उनसे मांगा करते थे। लेकिन जब आप बड़े हुए तो आपकी जो है इच्छा एक चॉकलेट पे नहीं रहकर और भी चीज़ों पे बढ़ने लगी। ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है कि जैसे हमने देखा था कि जो शॉपकीपर शू मेकर है उसको अपने जूते बेचने हैं क्योंकि उसे अनाज चाहिए, तो वो अनाज के बदले में अपने जूते देता है। तो पहले ही चीज़ें इसी तरह से होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ है कि लोग जो है जिनके पास में गाय बकरी, जो क्योंकि इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो यहाँ पे जो है दुधारू पशुओं को, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनका आदान प्रदान होने लगा। क्योंकि आपके पास में अगर कैटल है और आपको कपड़ा चाहिए मार्केट से, तो इस तरह से चीज़ें होती थी कि जो कपड़ा जो बेच रहा है या कपड़ा जिसने बनाया है उसको आपने अपनी गाय या बकरी या जो भी अदर कैटल आपके पास में है उसे दे दिया है और उसने आपको कपड़ा दे दिया, आपकी ज़रूरत को पूरा कर दिया। तो इस तरह से ये हुआ। लेकिन धीरे धीरे ये होने लगा कि जब लोगों को लगने लगा कि हर चीज़ की कीमत होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो गाय या बकरी है वो बहुत टाइम तक रहे, या कपड़ा जो है वो महंगा हो, या जूता जो है उसमें चमड़ा ज़्यादा यूज़ होता हो। तो जब चीज़ों में देखने लगे कि ये चीज़ तो महंगे, इस चीज़ की कीमत ज़्यादा है और हमको जो है इसके बदले में उतनी कीमत नहीं मिल पाती है, या फिर ये कहें कि जो नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाता है। क्योंकि हर व्यक्ति की, जब हमने जैसे देखा कि जो किसान है, जूते लेकर उसने तो अपनी नीड्स कंप्लीट कर ली, वो 2 साल 4 साल, क्योंकि हर दिन तो जूते पहनेगा नहीं। जो किसान है वो हर दिन, हर पूरे आज के दौर की तरह तो नहीं है कि उस वक्त लोग जूते रोज़ पहना करते थे, वो सिर्फ सर्दी में पहनेगा। सर्दी जो है हर साल में सिर्फ 6 महीने या 5 महीने या 3 महीने रहेगी। तो लेकिन जो हम भूख है वो तो पूरे साल रहेगी। तो आदमी जो शू मेकर है उसे तो अन्न की ज़रूरत या अनाज की ज़रूरत हमेशा होगी। तो इस तरह से ये जब नीड्स कंप्लीट फुलफिल नहीं हो पाई एक दूसरे की, तो ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो है वो करेंसी के रूप में शुरू हुआ। तो इसमें जो है जैसे जैसे हमारे यहाँ जो बदलाव होता गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस होते गए, उसी दौर में ये सब होता रहा। जैसे जब गुप्ताज का राज था, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य रहे और ये सब रहे, तो इन्होंने अपने कॉइन्स चलाए, उनकी अपनी मोहर के साथ कॉइन्स चलते। जब तुगलक आया तो तुगलक ने अपने कॉइन्स चलाए। इसके बाद में जो है ये कभी तांबे में होते थे, कभी चांदी में यानी कि सिल्वर, या इसमें ये हुआ करते थे कॉपर में। लेकिन धीरे धीरे ये जो है गोल्ड में भी बनने लगे, मेटल्स में इनका उपयोग होने लगा। और जो मुग़ल काल का कॉइन था वो गोल्ड में था, जो अकबर के टाइम चलता था। तो इस तरह से मॉडर्न करेंसी हर दौर की आई, उसमें उसकी मोहर लगी हुई होती थी। और आज भी जब आप देखें तो जो मॉडर्न इंडियन करेंसी है, वहाँ भी पहले बहुत आपके घरों में हमें चांदी की सिक्के और सोने की गिन्नियाँ मिलती है। आज भी घरों में हमारे पास हैं, हमारे पुराने दौर के भी और आज नए दौर के भी। तो वो हमारे घरों में रहती हैं, हम लोग अपनी पूजा वूजा के टाइम पे उनको निकालते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे कॉइन्स आ गए जो कि स्टील या उसके बने होते थे, जो मेटल था वो चेंज हो गया। और जो मॉडर्न कॉइन्स हैं हम देखते हैं कि आज तो 10 और 20 के सिक्के भी बाज़ार में उपलब्ध हैं। और भारत में जो है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है करेंसी, किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। आरबीआई, आपने देखा होगा, आप अगर आपके हाथ में इस वक्त नोट हो तो आप देख सकते हैं कि आपके नोट्स पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। तो ये भारत के नोट की पहचान होती है। हम इस तरह से जो है एक मनी जो है वो करेंसी के दौर पे, करेंसी तक इस तरह से पहुंचा कि पहले जो है हम कैटल्स के द्वारा
एक्सचेंज करते थे सामान को। उसके बाद में जो है कॉइन्स आए, कॉइन्स के बाद में जहाँ का होता था वहाँ के कॉइन्स आए। इसके बाद में जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आया, यानी नोट आया। यानी पहले चांदी के सिक्के चलते थे, अब चलते हैं नोट। ये इंडिया की करेंसी कहलाती है। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे जो बैंक्स का डिपॉजिट्स है इसके बारे में। जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो पेपर नोट्स हैं या कॉइन्स हैं। तो इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह आरबीआई जो है वो काम करती है और किस तरह से हमें नोट्स मिलते हैं, किस तरह हम लोन की प्राप्ति कर सकते